दोस्तों, मैं आपका विक्रांत रेजिगर साल इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट, करियर गाइडेंसर, लाइफ कोच। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको ज्ञान के सागर में साथ लेकर चलेंगे, जहाँ पे हम आपको किताबें पढ़कर सुनाएंगे और आपको बताएंगे ये किताबें हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं और ये किताबें हमें अपने जीवन में कितनी बड़े मुकाम तक लेकर जा सकती हैं। उसी अध्याय के उसी एपिसोड के दूसरे भाग में आज हम बात करेंगे कि द सीक्रेट के साथ साथ हम आपके साथ हमारे वेदों का भी अध्ययन करेंगे। जैसे कि दुनिया की भाग दौड़ में इतना ज़्यादा हम बिजी हो चुके हैं कि हम अपने वेदों को ही नहीं पढ़ पाए। देखा गया है कि लोग धर्म के नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा पाखंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को गलत ज्ञान बांट रहे हैं और ये गलत ज्ञान लोगों को बहुत गहरे खड्डे में लेकर जा रहा है, जहाँ से वो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इसी चीज़ से आपको बचाने के लिए धर्म का सही ज्ञान मैं आपको बताना चाहूँगा। हम लोग शुरुआत करेंगे अपने वेदों से। हमारे वेद क्या कहते हैं, हमारे कितने वेद हैं और हम कौन से वेद से शुरू करेंगे। देखा गया है कि धर्म के नाम पर हर कोई अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी कहता है, बहुत बड़ा धार्मिक इंसान कहता है, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि धर्म है क्या, तो उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। वो आपको ऊट पटांग बातें करेंगे। देखा गया है कि आज की डेट में जो फिल्में बन रही हैं, जैसे अभी एक रामायण के ऊपर फिल्म आ रही है जिसमें दिखाया गया है कि रावण की लंका कोयले की है, काली लंका है। तो हम क्या ज्ञान बांट रहे हैं अपने बच्चों को, क्या दिखा रही है ये फिल्म इंडस्ट्री। उसके अलावा जो हमारे परम ये गुरु लोग बैठे हैं जो ज्ञान देते हैं, इनकी भी मैं बातें सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि ये भी आप तक सही ज्ञान नहीं पहुंचाते। तो धर्म है क्या? धर्म का मतलब किसी तरह का कलह कलेश नहीं है। धर्म का मतलब हिंदू या सिख या किसी धर्म इंसान को लेकर चलना नहीं है। धर्म कहता है कि हमें अपना कर्तव्य ईमानदारी से करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम परमात्मा के दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार चलें, आगे बढ़ें, लोगों का भला करें, और अगर भला भी नहीं कर सकते तो किसी का बुरा तो कभी मत करें। आपके जीवन में क्या लिखा है ये हम नहीं जानते, या मेरे जीवन में क्या लिखा है हम ये भी नहीं जानते। किस घड़ी किस पल हमें जीवन का वो मुकाम हासिल हो जाए जो हमने कभी सोचा भी ना था। लेकिन कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन वो कर्म सही हम तभी कर सकते हैं अगर हमें वेदों का ज्ञान होगा, और वेद हम तभी जान पाएंगे अगर हम उन्हें पढ़ेंगे। लेकिन इस भीड़ में, इस भाग दौड़ में, इस बिजी शेड्यूल में हम लोगों के पास समय ही नहीं है कि हम सही ज्ञान हासिल कर सकें। तो आज हम अपने 4 वेदों में से सबसे पहले ऋग्वेद को लेकर आए हैं। ऋग्वेद के 4 अध्याय हैं, 4 पाठ हैं। हम ऋग्वेद के चारों अध्याय को, चारों पाठ को पढ़ेंगे। उसके बाद यजुर्वेद पढ़ेंगे, सामवेद पढ़ेंगे, अथर्ववेद पढ़ेंगे, और हम समझेंगे ये वेद क्या कहते हैं। ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात होगी कि मैं आप लोगों के साथ धार्मिक बातें शेयर करूंगा, आपको सही ज्ञान बताने की कोशिश करूंगा, और जो वेदों में एक्चुअल में लिखा है वो आप तक पहुंचाऊंगा। मेरा कोई मकसद कोई बाबा, कोई गुरु बनने का नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो ज्ञान आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है किसी भी जगह से, उसका सही ज्ञान आपको होना चाहिए। ऐसे ही किसी बाबा को सुनना, मैं किसी बाबा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इतनी संगत एक बाबा के पीछे लगी हुई है और वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी बताता है, कुछ भी समझाता है और लोग मान लेते हैं। रामायण के अर्थ बदल दिए, महाभारत के अर्थ बदल दिए, हमारे पुराणों के अर्थ बदल दिए,
हमारी गीता के अर्थ बदल दिए, हमारे वेदों के अर्थ बदल दिए। तो आप क्या इच्छा रखते हो, क्या सोचते हो कि ये लोग आपको सही ज्ञान देंगे? या तो आप प्रॉपर प्रोफेशनल बन जाओ कि मेरा ये फीस है, ये चार्जेस हैं, मैं ज्ञान बांटूंगा, सही बांटूंगा, लेकिन ये चार्ज करूंगा। लेकिन ये ढोंग मत करो कि भी मैं बैठा तो हूं बहुत ऊंची कुर्सी के ऊपर, लेकिन ज्ञान बांट रहा हूं ये कहकर कि मुझे किसी चीज की गर्ज नहीं है। और आपको वहां पर सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए, आपको बाउंसर्स भी चाहिए, आपको अच्छे अच्छे पकवान भी चाहिए, अच्छा माइक चाहिए, अच्छा पंडाल चाहिए, संगत भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, आपको इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए बढ़िया से बढ़िया म्यूजिशियन चाहिए। तो फिर आप बाबा किस चीज के, आप तो प्रोफेशनल हुए। और अगर प्रोफेशनल हो तो प्रॉपर पैंट शर्ट में आकर बैठो और लोगों को ज्ञान दो। क्यों आप लोग किसी इंसान को गलत राह के ऊपर लेके जा रहे हो? मैं किसी भी बाबा का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर बात करूं 99% बाबा ऐसे हैं जो कि आपको ज्ञान सही नहीं देते। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य और हमारा सबसे पहला धर्म क्या है? सही ज्ञान को समझना। अगर आप अपने आप को हिंदू कहते हैं तो हिंदू का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ क्या है? सनातन धर्म का मतलब क्या है? आप सनातनीय हैं, सनातनी का अर्थ क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। ये ज्ञान आपको कोई बाबा नहीं देगा, ये आपको हमारे ग्रंथ देंगे, ये आपको हमारे पुराण देंगे। लेकिन पुराणों को पढ़े कौन? समय नहीं है। और समय नहीं है तो जो गलत ज्ञान मिलता है, जो टीवी से सुनते हैं, वो सही लगता है। और जब वो सही लगता है तो हम आगे भी वही ज्ञान बांटते हैं। और वो हम सही वही ज्ञान बांटते हैं जो हमें पता लगता है, हम अपने बच्चों को भी गलत समझाते हैं। ऐसे करते करते हमारे धर्म में कई कुरीतियां आ गई। वो कुरीतियां इतनी बढ़ गई कि अब हम लोगों को कुछ भी दिखाया जाता है, हमें वो सही लगता है। धर्म के ऊपर डिबेट करना बेवकूफी है। जो सही धर्मी होगा वो अपने कर्म से लोगों को काम करके दिखाएगा, वो किसी से बहस नहीं करेगा। लेकिन जो लोग बड़ा ऊंची ऊंची अपने आप को धर्मी बोलते हैं कि वो धार्मिक इंसान है, वो सनातनी है, वो हिंदू है, जब वो किसी भी धर्म से हैं, तो ऐसे लोग तो सिर्फ और सिर्फ प्रसिद्धि के लिए ये बातें करते हैं। मैं यहाँ पे आया हूं ये सोचकर कि शायद मेरे इस प्रोग्राम से मैं उन लोगों तक वो आवाज पहुंचा पाऊंगा जो लोगों को गलत ज्ञान पाकर वो भटक चुके हैं। मैं वही पढ़ूंगा जो ग्रंथों में है, मैं वही पढ़ूंगा जो वेदों में है, और उनका सही अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि जब तक जीवन में पूरी नॉलेज ना हो, पूरा ज्ञान ना हो, तब तक हमें दूसरे को कुछ समझाना नहीं चाहिए। मैं नहीं कहता मेरे पास संपूर्ण ज्ञान है, मैं भी शायद उतना पूर्ण ज्ञान नहीं लेकर चलता, लेकिन इतना वादा करता हूं कि आपको वही समझाऊंगा, वही बताऊंगा जो मेरे को मालूम और जो हमारे ग्रंथों में लिखा है। हमें किसी भी गुरु को, किसी भी ऐसे इंसान को नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास हमारे ग्रंथ हैं, हमारे वेद हैं, हमारे पास परमात्मा है, तो उससे बड़ा गुरु कौन होगा? किसी की टांग खींचना, किसी को नीचा दिखाना, किसी के अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए गलत ज्ञान देना, ये मैंने बहुत देखा है। देखकर कई बार लगता है कि यार हम अपने बच्चों के लिए क्या संस्कृति छोड़ रहे हैं, क्या बता रहे हैं। एटलीस्ट समझो तो सही, सही बात तो करो जो हमारे काम की हो। कम बात करो, कम समझो, लेकिन समझो तो सही। क्योंकि गलत ज्ञान हमें हमेशा उस खड्डे में लेकर चला जाएगा जहां से हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, और उस खड्डे में बैठे हम आगे भी गलत ज्ञान ही बांटते रहेंगे। तो आज मैं उस परम परमात्मा के आशीर्वाद से, उस परम परमात्मा की इच्छा से, मैं ऋग्वेद आपके साथ शुरू करूंगा।
अगर मुझसे कोई गलती हो जाए इसको पढ़ते हुए तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको इसमें से जितना पढ़कर बता पाऊँ वो सही बता पाऊँ। इससे आपका भी उद्धार होगा और इसको पढ़ने से मेरा भी उद्धार होगा, और मिलकर हम दोनों एक दूसरे का उद्धार करेंगे, जीवन के लक्ष्य को हासिल करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे वेद सबसे बड़े मोटिवेशनल गुरु हैं। इनके होते हुए हमें किन्हीं और चीज़ों को देखने की, सुनने की जरूरत नहीं। तो जीवन में अगर गुरु बनाना है तो उस परम पिता परमेश्वर को और उस हमारे ग्रंथों को बनाइए और वेदों का साथ लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। कल से हम हमारे वेदों को शुरू करेंगे और जितना हो सकेगा मैं उतना आप लोगों को अपने वेदों के बारे में पढ़कर सुनाऊंगा और बताऊंगा और इसका अर्थ भी बताने की कोशिश करूंगा। एक नई शुरुआत है, आप लोगों के सहयोग की जरूरत है और आगे बढ़ने के लिए आप लोगों के और मेरे दोनों का साथ जरूरी है, और दोनों के साथ के बिना हम लोग ना तो सही ज्ञान पा सकते हैं और ना ही सही मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु उन्हें बनाएं जो गुरु हैं। आज के लिए इतना ही। कल से हम ऋग्वेद को शुरू करेंगे, हमारे वेदों को शुरू करेंगे और रोज कुछ ना कुछ इससे सीखेंगे और जीवन का मुकाम हासिल करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय।